आप धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी शेयर के बारे में। शेयर क्या होता है, आप शेयर कैसे ले सकते हैं, शेयर कहां से मिलता है, इसकी बारीकियों पर हमने चर्चा की थी। लेकिन शेयर लिस्ट कहां होता है, शेयर बाजार क्या होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में आप सुनते हैं, उसके बारे में आज जानते हैं जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, हमने पिछली बार दर्शकों को बताया था कि क्या फायदे हैं शेयर बाजार में निवेश के, क्या नुकसान है, शेयर में निवेश कैसा विकल्प, शेयर क्या होता है जी। लेकिन शेयर खरीद लिया, शेयर का आदान प्रदान या बहुत सारी चीजें, ये होता सब कहां पर है? देखिए, शेयर खरीदने या बेचने का तरीका क्या है। आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। बैंक अकाउंट तो आप कहीं भी खुलवा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आप या तो किसी ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं या किसी बैंक में भी जाकर खुलवा सकते हैं। कुछ बैंक्स दोनों फैसिलिटी देते हैं, लेकिन कई सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग ही है, इनके पास जाकर आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे होती है ये हम आगे विस्तार में बताएंगे। लेकिन जैसे चॉइस ब्रोकिंग है, क्या है, एक मेंबर है, इस मेंबर को राइट है लोगों के बिहाफ पे शेयर या खरीदने या बेचने का। अच्छा, ये मेंबर किसके हैं? शेयर बाजार के, स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, तो एक सबसे पहले इन्वेस्टर है जिसे क्लाइंट कहा जाता है, उसके बाद ब्रोकर है जैसे कि चॉइस ब्रोकिंग है, उसके बाद एक्सचेंज है जैसे कि एनएसई या बीएसई, और उसके बाद इनके ऊपर रेगुलेटर्स हैं जैसे कि सेबी। तो दो एक्सचेंज पॉपुलर है हिंदुस्तान में, बीएसई एनएसई, एकमात्र रेगुलेटर है सेबी, और नीचे ब्रोकर सैकड़ों हैं। आप अपनी पसंद के ब्रोकर के पास जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और बैंक में एक बैंक अकाउंट रख सकते हैं, और उसके बाद आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो बेसिकली शेयर खरीदना या बेचना होता है शेयर बाजार में, स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई या बीएसई पर, लेकिन होता है ब्रोकर्स के माध्यम से। तो हम तो पहले सुनते थे कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार, पहले लगता था ये शेयर बाजार क्या है, स्टॉक मार्केट मतलब कोई मार्केट है क्या जहां पर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं? हाँ, पहले की बात जब सुना करते थे, सुना कि आपने देखा भी होगा गुरु पिक्चर में। गुरु पिक्चर में देखा है। हाँ, वहां पर तो एकदम पूरा माहौल सेट खड़े होकर शेयर खरीद रहे हैं एकदम। हाँ, तो ये है ना, बिल्कुल बाजार जैसा ही माहौल। हाँ, ये तो आपने देखा ही नहीं ना, ये तो हमने देखा है। मुझे याद है 1993 में जब मैं सीए करके निकला था, तब शेयर बाजार में सिस्टम ऐसा होता था कि वो रिंग सिस्टम होता था, बीएसई की रिंग होती थी। अच्छा, रिंग मतलब एक बड़ा सा फ्लोर होता था गोल, अभी भी है जो वहाँ पर बीएसई का जो डोम है, वहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। तो आपस में लोग एक दूसरे से बात करके, स्वाति जी आपको क्या लेना है, आपको क्या बेचना है, अच्छा हम दोनों का भाव तय हो गया, क्वांटिटी तय हो गई, तो हम आपस में ट्रेड कर लेते थे, और उसके लिए मेंबर बनना पड़ता था। ये वो ज़माना था, रिंग सिस्टम था। धीरे धीरे सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई। अब तो कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसी को पता भी नहीं मजा चलता। लेकिन उसमें था, उसके मजे तो थे। हाँ। लेकिन सिस्टम ये बढ़िया है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंस है, सही, ट्रांसपेरेंट है, सेफ है, सिक्योर्ड है, रिस्क फ्री है। आपको मालूम है अभी मार्केट में क्या है? अभी मार्केट में रिस्क एक ही है, क्या? या आप गलत शेयर चुन लें, गलत वक्त पर चुन लें और नुकसान हो जाए, सिर्फ यही रिस्क है। और इस रिस्क के जिम्मेदार आप ही हैं। पहले तो रिस्क ऐसी थी कि आपने जो ट्रेड किया वो ट्रेड सही भी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, गलत भी हो सकता है, सेटलमेंट मर्ज हो जाते थे, शेयर खरीद लिए, डिलीवरी आई तो वो फेक है, फ्रॉड है, बैड डिलीवरी है, अच्छा शेयर, मतलब शेयर खरीदने से लेके शेयर अपने नाम पर चढ़वाने में, यानी ट्रांसफर करा के उसको बेचने तक की प्रोसेस में अगर आपने पैसे बना लिए तो आप बड़े नसीब वाले माने जाते थे। हालांकि बनते थे पैसे तब भी, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनते थे, लेकिन आज का सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में जो स्टॉक मार्केट्स हैं अभी, एनएसई बीएसई वर्ल्ड में बेस्ट है।
सिस्टम, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। इनका मुकाबला नहीं। इतना वॉल्यूम, इतने पारदर्शी तरीके से, इतने बेहतरीन सिस्टम, अमेजिंग। तो एनएससी और बीएससी जो दोनों ही एक्सचेंज हैं हमारे, बेस्ट हैं, कोई डाउट नहीं। बहुत अच्छा उनका आईटी सिस्टम है, बहुत अच्छा सेटलमेंट सिस्टम है, ट्रेडिंग एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, फास्ट होती है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? तो मैं शेयर खरीदती हूँ, लेकिन बेचेगा कौन, बेचता कौन है उसको? ओके, अच्छा। हाँ, जब आप शेयर खरीदते तो बेच कौन रहा है? हाँ। कोई न कोई तो बेच रहा है। देखिए, जब कंपनी शेयर इशू करती है, इशू करने के बाद शेयर कंपनी शेयर बाजार पे लिस्ट हो जाती है और उसके बाद उन शेयरों की ट्रेडिंग होती है। कई बार हम कहते हैं ना पब्लिक इशू आ रहा है, हाँ। या आईपीओ आ रहा है ना, वो हम कहते हैं ना, तो वो स्टेज है जहाँ कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। और जब कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो शेयर इशू करने के बाद उन शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाया जाता है। ठीक है। वो आपने देखा ना, लिस्टिंग के दिन घंटी बजती है जो, हाँ। बीएससी पर आमतौर पर, एनएससी पर गोंग, कि आज से इस शेयर की ट्रेडिंग चालू। तो एक बार ट्रेडिंग चालू हुई तो जो शेयर होल्डर हैं, आपके पास भी शेयर है, मेरे पास भी शेयर है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई नए लोग आकर खरीद रहे हैं, कोई पुराने लोग बेच रहे हैं, बस। तो ये पता नहीं होता कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, लेकिन जिनके पास शेयर हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो खरीदेंगे, बेचेंगे। जिनके पास पैसे हैं वो खरीद रहे हैं, जिनके पास शेयर है वो बेच रहे हैं। और एक बार आपने खरीदा, आपके पास भी शेयर हो गए, आपको लगता है भाव बढ़ गया, घट गया, जब मुझे अच्छा लगता है आप भी बेच सकती हैं। तो बेसिकली आपस में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, वो एक दूसरे को खरीदते हैं। ये भाव तय कौन करता है? अब जब जैसे कि गोंग बज गया, इतने भाव पर वो शेयर लिस्ट हो गया, अब वो जो भाव है वो किसने तय किया है? आपने और मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब सारे इन्वेस्टर्स मिलके। आप और मैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम शो करते हुए बैठ रहे अच्छा आज ये भाव होगा शेयर का, वैसा नहीं है। बेसिकली इन्वेस्टर्स ही तय करते हैं। अच्छा। भाई मेरा शेयर है, मुझे किस भाव पे बेचना है मैं डिसाइड करूंगा। मेरे पैसे हैं, मैं किसी शेयर को किस भाव पे खरीदूंगा मैं डिसाइड करूंगा। और इसी तरह से आपके मेरे जैसे हजारों शेयर होल्डर्स हैं, किसी शेयर के लाखों शेयर होल्डर हैं, वो मिलके तय करते हैं कि उन्हें कोई शेयर अपनी मर्जी से, हर आदमी का अलग अलग मन हो सकता है। भाई देखिए, शेयर बाजार की खूबसूरती क्या है? शेयर बाजार की खूबसूरती है कि हर वक्त किसी एक शेयर पे दो लोगों का एकदम अलग एक्सट्रीम व्यू है। एक को लगता है शेयर का दाम बढ़ेगा इसलिए वो खरीदता है, एक को लगता है, दूसरे को लगता है कि शेयर का दाम घटेगा या गिरेगा इसलिए वो बेचता है। भाई अगर दोनों सोच रहे हैं कि गिरेगा तो शेयर नीचे के सर्किट पे होगा, और सारे सोच रहे हैं बढ़ेगा तो ऊपर के सर्किट पे होगा। तो हर सेकंड, हर वक्त दो लोग हैं ना, अलग अलग कॉन्ट्रा व्यू रखने वाले, तभी तो ट्रेड हो रहा है। और मजे की बात क्या है, दोनों ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले से ज्यादा समझदार हूं। ये बाद में पता चलता कई बार दोनों ही बेवकूफ साबित होते हैं, लेकिन है यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती, यही है। और इसलिए ट्रेड होते हैं। नहीं तो सब लोग अगर अच्छा सोचें या सब लोग खराब सोचें तो ट्रेड करेगा कौन, फिर बेचेगा कौन? सबको लगता है कि शेयर बढ़ना है तो बेचेगा कौन, और सबको लगता है घटना है तो खरीदेगा कौन? तो ये बाजार की खूबसूरती। तो आपस में शेयरों की खरीदारी बिकवाली होती है और उस हिसाब से ट्रेड्स होते क्या हैं। मोल भाव भी होता है? जैसे हम मार्केट जाते हैं, हाँ, वहाँ मोल भाव बिल्कुल करते होता हैं, है। अरे नहीं इतने का नीचे, इतने का चाहिए। हाँ बिल्कुल और होता है। हमारी तो लेडीज की खूबी होती है मोल भाव करने में, बिल्कुल बार्गेन होता है। करने में बिल्कुल अव्वल होता है, रहती है। बिल्कुल होता है। तो लेकिन आपके तरीके से नहीं होता वो, और फिर उसका कैसा? तरीका थोड़ा अलग है। उसका तरीका अलग है। आप वहाँ पे स्क्रीन पे है ना, वो उसका शेयर का भाव देख के नहीं कहते अरे भाई नीचे आ जा, 5 रुपए नीचे बेच दे, वैसा नहीं। मोल भाव करने का सिंपल तरीका है, आपको जिस प्राइस पे खरीदना है वो प्राइस डाल दीजिए। अच्छा। आ जाएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो सेम वैसे ही होता है ना कि जब आप साड़ी खरीदने गई, बोले नहीं 5,000 की नहीं 4,000 में देनी तो दे दो, तो दे दी तो दे दी, नहीं दी तो ठीक है। वैसे ही हाल शेयर मार्केट का है। आपको लगता है भाव 50 रुपये चल रहा है, मुझे तो 48 में चाहिए, 48 का आप बिड डाल के छोड़ दीजिए, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सेम वैसे ही बेचने वाला है, आपको बेचना है 100 रुपये में, भाव चल रहा है 95 में, आपको लगता है मुझे 100 में भी बेचना, 100 में ही बेचूंगा, 100 का भाव डाल के छोड़ सकते हैं, तो आपका प्राइस आएगा तो बिक जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो मोल भाव तो होता है लेकिन तरीका अलग है। लेकिन हमारे केस में परसुएशन होती है, हम थोड़ा सा परसुएट कर देते हैं हाँ दुकानदार हाँ, को, वो लेकिन अलग यहाँ बात। पर नहीं होता हाँ, है। इसीलिए तो यही तो खास बात है। नहीं तो पता चले स्वाति जी कह रही तो लोग हो सकता है लोग, अरे स्वाति जी आप 2 रुपए की बात करें, आप 5 रुपए सस्ता लीजिए ना तो आपको कोई सस्ता और भी ज्यादा दे जाए। इसलिए ये सब दिक्कतें ना हो कि आपको देख के कोई सस्ते में बेच जाए शेयर, इसलिए ये फैसिलिटी सब रखी नहीं नहीं, होता है। पता नहीं चलता। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है उसकी आइडेंटिटी आपको पता नहीं होती। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कौन ऑर्डर डाल रहा है, किस प्राइस पर डाल रहा है, कितना डाल रहा है, पता नहीं होता। ये लेकिन खूबसूरती है। शेयर के भाव पर क्या कुछ फैक्टर्स असर भी डाल सकते हैं, माने ये सरकार या फिर खुद एक्सचेंज? ना 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 ना, एक मिनट। ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड करता है कि शेयर का क्या भाव होगा, या सरकार डिसाइड करेगी किसी शेयर का क्या भाव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी शेयर का क्या भाव होगा वो बाजार डिसाइड करता है, सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, और वो सारे लोग मिलके बाजार हैं। आपसे मेरे से 50 और लोगों से मिलके बाजार कोई एक बना। इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। कोई एक आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है, कोई एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन वो आदमी कौन होगा और कब करेगा वो समझना जरूरी है। कोई भी आदमी शेयर का भाव तभी डिसाइड कर सकता है जब वो पहली बार शेयर मार्केट में आ रहा है, शेयर इशू कर रहा है। कोई कंपनी जब इशू लेकर आ रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, पब्लिक इशू ला रही है, और वो अपनी शेयर बेचना चाहती है लोगों को, तब वो डिसाइड करेगी कि मेरा शेयर का भाव ये है। ठीक है, कि कोई एक नई कंपनी का आईपीओ आया, वो कहते हैं कि मेरा प्राइस 115 से 118 रुपए होगा, तो उसने इंडिकेशन दे दिया कि मुझे इस प्राइस में शेयर इशू करने, तब वो डिसाइड कर रहे हैं। एक बार इशू आ गया, इशू भर गया शेयर, उसके बाद शेयर बाजार में लिस्ट हो गया, और उसके बाद जब ट्रेड होना शुरू हो गया, उसके बाद उसका प्रमोटर का कोई लेना देना नहीं हो। अब फिर उसके बाद उसके हाथ में नहीं है, फिर बाजार मिलकर तय करता है कि उस शेयर का भाव क्या होगा। ठीक उसी तरह से सरकार के केस में भी, अगर सरकार अपनी किसी सरकारी कंपनी का आईपीओ लेकर आ रही है या इशू ला रही है, शेयर इशू कर रही है, उस समय वो डिसाइड कर ले कि मेरे शेयर का भाव ये होना चाहिए। जैसे कि गार्डनशिप का इशू आ गया, या कोई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का इशू आ गया, किसी भी सरकारी कंपनी का इशू आया, उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरा शेयर इस भाव में मुझे इशू करना है। उसके बाद एक बार शेयर लिस्ट हो गया, इस बात को अच्छे से समझ लें, एक बार जब शेयर लिस्ट हो गया, उसके बाद कोई डिसाइड नहीं कर सकता है उस शेयर का भाव क्या होगा। शेयर के भाव बाजार के हिसाब से, बाजार की मांग और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कितने लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं, बाजार का मूड क्या है, कंपनी की कमाई, फंडामेंटल, उसके बिजनेस का आउटलुक क्या है। 50 चीजें हैं जो शेयर का भाव तय करती है, कोई आदमी तय नहीं करता। ये बात पक्की है। तो शेयर बाजार में निवेश के फायदे नुकसान, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में। कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, यानी स्टॉक मार्केट। अब मैंने मन बना लिया, मुझे शेयर खरीदना है। अब मुझे ये तो पता है कि हाँ, कोई सामान खरीदना है, मैं उस शोरूम या शॉप में जाऊंगी, तो शेयर खरीदने के लिए मैं सीधे शेयर बाजार पहुंच जाऊं? शेयर बाजार जाओ के पहुंचोगे तो करोगे क्या आप? 2 बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को मार के देख के कुछ नहीं होना है। क्योंकि मुझे अनिल जी, वो गुरु फिल्म की अभी हमने बात की थी, उसका एक सीन याद आ गया। बहुत सारे लोग खड़े हैं और कुछ खरीदारी कर रहे हैं, मतलब एक पूरा एक्चुअली बाजार जैसा माहौल है। वो जमाना था, मैं वही कर रहा हूँ, वो जो पुराना जमाना था, पुराना जमाना था, अब वो नहीं रहा। अब वो नहीं इसलिए अब आपको शेयर खरीदने के लिए शेयर बाजार कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब आजकल जैसे है ना, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग शेयर बाजार में बहुत पहले से हो गई, 1997-98 से। घर में बैठ के आराम घर में बैठ के कहीं भी आप फोन पे, मोबाइल पे, यहाँ बैठे बैठे आप जो करना है कर सकते हैं। फोन भी करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। खाली आपकी जेब में पैसे होने चाहिए शेयर खरीदने के लिए, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए अगर आपको बेचने हैं तो इसलिए शेयर बाजार जाने की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि सबसे पहले आपका एक ट्रेडिंग या ब्रोकिंग अकाउंट होना चाहिए, जिसे ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, ब्रोकिंग अकाउंट भी कहते हैं, जो आप किसी ब्रोकर के पास खुलवाते हैं, मसलन चॉइस ब्रोकिंग। फिर एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए,
जब आप शेयर खरीदेंगे तो पैसे देंगे ब्रोकर को, और पैसे जब आप दे देंगे तो ब्रोकर आपने जो शेयर खरीदे वो शेयर आपको देगा। तो शेयर को ये पहले की तरह से सर्टिफिकेट तो आता नहीं है, ये कागज शेयर सर्टिफिकेट रख लीजिए जी, अब वो भी हो गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट में आपके एक एंट्री आ जाएगी, ये आपके शेयर हैं, आपके अकाउंट में 100 HDFC बैंक आ चुके हैं, सिंपल है। तो आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप शेयर खरीदे तो पेमेंट तो करेंगे। पेमेंट यहाँ तो शेयर बाजार में, हाँ एक बड़ी खास है, यहाँ कैश नहीं चलता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं? क्योंकि बिल्कुल मतलब कितना कितना मतलब कितना आप देना चाहती हैं कैश? थोड़ा बहुत 5,000 10,000 5 पैसे भी नहीं, 5 पैसे भी नहीं, मतलब कैश का काम ही नहीं, जीरो जीरो। शेयर बाजार में आपको शेयर खरीदने हैं या बेचने तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से ही होंगे। पैन कार्ड आपका होना जरूरी है, उसके बगैर आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। मतलब धांधली का कोई सवाल ही नहीं, इम्पॉसिबल। पूरा आपका जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो KYC होता है, जिसे कहते हैं नो योर क्लाइंट, आपकी सारी डिटेल ली जाती है। तो जब आपको कैश में पैसा देना या लेना अलाउ ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? बैंक अकाउंट तो होना कंपलसरी है ही। हाँ। तो बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, ये 3 फैसिलिटी आपके पास है, फिर आप शेयर बाजार में खरीदना या बेचने का काम शुरू तो मैं कर आज ही वो बैंक अकाउंट या एजेंट से संपर्क करके, ब्रोकर से संपर्क करके अपना एक अकाउंट खोल सकती खोल हूँ। सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते और हैं। नॉर्मल उसके लिए पैन कार्ड और ये 2-3 दिन में अकाउंट सारे खुल जाते हैं। कोई लोग आजकल तो ऐसी फैसिलिटी के एक दिन में भी अकाउंट खोल कर दे देते हैं आपको आराम से। और उसके बाद आपको चाहिए पैसे शेयर खरीदने के लिए। बिना पैसे तो कुछ काम होता नहीं, अकाउंट कितने ही खुलवा लो, जेब में पैसे नहीं तो खरीदोगे क्या? वही वाला हाल है ना कि आप 25 जगह भाव पूछ लो, पैसे नहीं तो खरीदोगे क्या, वैसा हाल है। तो इसमें भी वही है, सिंपल। आप अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद आपके पैसे, फिर आप पैसा ब्रोकर के थ्रू आप शेयर खरीदना बेचना शुरू कर सकते हैं। इसमें एक ही खास बात है कि होता है स्टॉक एक्सचेंज पे है, लेकिन आपको ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी शेयर खरीदने बेचने, उसके लिए आपका माध्यम जो है जिसके थ्रू करना है वो ब्रोकर है। ओके। और ब्रोकर की जरूरत क्यों है होता हूँ? अब 125 करोड़ हिंदुस्तानी है, एक्सचेंज है 2, ठीक है। अब हर जगह तो एक्सचेंज पहुंच नहीं सकता, हर एक आदमी का तो सीधा अकाउंट खोल नहीं सकता। तो फिर एक्सचेंज क्या करता है कि भाई ब्रोकर्स अपॉइंट करता है। एक क्राइटेरिया है, वो आप पूरा करें, कुछ पैसे जमा करवाने होते हैं एक्सचेंज में। नॉमिनल फी होती है ब्रोकर की? ना करोड़ों रुपए में। अच्छा। लाखों करोड़ों में। इतना आसान नहीं है ब्रोकर बनना, बड़े पैसे लगते हैं। और एक्सपीरियंस पूछते हैं, सब कुछ होता है। वो आपने कर दिया, आप ब्रोकर बन गए, फिर आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट खोलिए और अकाउंट खोल के आपके क्लाइंट्स आपको ऑर्डर करेंगे, उस हिसाब से आपको खरीदना बेचना शुरू कर देना है। तो ये सिंपल सिस्टम है, इसलिए ब्रोकर्स की जरूरत है। ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच की कड़ी है। वो प्लेटफॉर्म है एक, जिसके माध्यम से आप स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं, शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो इन्वेस्टर के लिए ब्रोकर वो कड़ी है, वो सीढ़ी है, वो माध्यम है। और भरोसा पूरा होना चाहिए ब्रोकर पे। हाँ, भरोसा होता है। अब देखिए, जहाँ पैसे का मामला है वहाँ पे भरोसा तो सबसे पहले होना चाहिए, और जहाँ भरोसा होता है वहीं पे भरोसा टूटता भी है। कई बार दिक्कतें होती भी है, गलत सौदा हो गया, सही सौदा हो गया, पैसा टाइम से आया नहीं आया, ये 50 चीजें होती है, हर जगह होती है, हर बिजनेस में होती है, डिस्प्यूट हर जगह होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, सुलझते भी हैं, ये चलता रहता है। तो शेयर मैंने खरीद लिया तो उसके बाद मैं बैठ जाऊं आराम से, ब्रोकर है वहां पर? हाँ, ये बात सही है कि क्या फायदा होगा? जिसको आराम से बैठना, आराम से आदमी तब तक ही बैठ सकता है जब तक शेयर ना खरीदे। उसके बाद नहीं। ना, शेयर खरीदने के बाद कभी आदमी आराम से नहीं बैठ सकता। भाव बढ़े तो आराम नहीं, घटे तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े तो सोचता है अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, कब बेचना है, कब नहीं बेचना है, ये वो सब मन में चलता रहता है। और घटे तो फिर आपको पता ही है कितना तनाव होता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये खूबसूरती है कि शेयर बाजार में आपके खरीदते ही भाव ऊपर नीचे तो होंगे। अब यही चीज़ें हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसा अच्छा इन्वेस्टर कैसे बनना है।
और शेयर बाजार को कैसे समझना है कि भाव ऊपर नीचे हो लेकिन आप हिले ना, तनाव ना ले, मजबूत बने रहे, बिल्कुल ये जरूरी है। और इस पर हम इनफैक्ट विस्तार से चर्चा करेंगे अनिल जी, क्योंकि शेयर में पैसे लगा दिए और लोग सोचते हैं अगले दिन से ही फायदा पहुंच जाए। हाँ, कि फायदा इतनी जल्दी मिल जाता है जो ऐसा शेयर सोचते हैं, खरीदते ही। जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बस एक ही दिक्कत है कि होता उसका उल्टा है। भाई एक चीज स्वाति मुझे बताओ, आप अगर कोई एक शेयर आज खरीद रही है तो क्यों खरीद रही है? इस उम्मीद में खरीद रही है कि कल इस शेयर का दाम ऊपर होगा। अगर आपको ये पता है कल इस शेयर का दाम नीचे होगा तो आप आज क्यों खरीदेंगी, कल क्यों नहीं खरीदेंगी? रुकेंगी ना एक दिन। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ भाई कि आज ये आईफोन है, आज 70,000 में मिल रहा है, स्वाति कल 60 में मिलेगा, राइट? आईफोन में तो आप मान जाएंगे, हाँ जैसे जैसे पुराना होता जाएगा मॉडल सस्ते में मिलेगा। हाँ। लेकिन शेयर में ऐसा जरूरी नहीं है कि आज जो चीज इस भाव में मिल रही वो कल सस्ते में मिले ही। तो आप खरीदते इस उम्मीद में हैं कि कल इसका भाव ऊपर होगा, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा हो जाता है। सब कुछ अच्छा सोचने के बावजूद भाव नीचे होता है। और आमतौर पर देश की समस्या एक ही है, जो शेयर खरीदते ही भाव गिर जाता है और जो बेचते ही बढ़ जाता है। तो ये शेयर बाजार की खूबी और खासियत है, ऐसा होता है। लेकिन बात वही है कि फिर आप जब खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपके खरीदने और बेचने के पीछे मकसद क्या है, कितने समय के लिए? नहीं तो फिर देखिए सिंपल चीज है ना, अगर शेयरों के भाव हर सेकंड बदलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में हर सेकंड कुछ बदल रहा है। अगर भाई देखिए HDFC बैंक है, HDFC बैंक में हर सेकंड क्या बदलता है? अरे वही बिजनेस चल रहा है, वही ब्रांच चल रही है, वही लोग हैं, वही काम हो रहा है, वही लोन दिए जा रहे हैं, वही डिपॉजिट लिए जा रहे हैं, है ना? हर सेकंड कौन सी ब्याज दर ऊपर नीचे हो रही है, हर सेकंड कौन सा अचानक से लोन कम ज्यादा हो रहे हैं, है ना? हर सेकंड कौन सी नई ब्रांच खुल रही है, नई ब्रांच बंद हो रही है, लेकिन फिर भी भाव तो कम ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। तो जब भाव हर सेकंड कम ज्यादा होते हैं तो उसके पीछे 50 कारण हैं। उन कारणों को हम विस्तार से बताएंगे कि हर सेकंड शेयर का भाव क्यों बढ़ रहा है। अदरवाइज तो कंपनी 3 महीने बाद रिजल्ट देती है, हर 3 महीने में। तो क्यों ना ऐसा हो कि एक साथ 3 महीने बाद एक दिन शेयर बाजार खुला जाए, आज इस कंपनी का रिजल्ट आया, जिसको ट्रेड करना है कर लो। भाई आप उसकी परफॉर्मेंस देख के ही करेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है, शेयर बाजार में ढेर सारे फैक्टर्स हैं जो हर सेकंड शेयरों को दाम को ऊपर नीचे, ये बड़ा फैसिनेटिंग है। अनिल जी, एक फूड फॉर थॉट दर्शकों के लिए छोड़ना मैं चाहती हूँ कि शेयर बाजार में सक्सेसफुल होता कौन है, जिससे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन हफ्ते भर के लिए लोगों को सोचने के लिए एक काम जरूर मिल सक्सेसफुल जाएगा। होता कौन है? डन, बता दूं? एक हिंट दे दीजिए, फिर इस पे विस्तार से बात करेंगे। शेयर क्या बाजार में क्वालिटीज? 3 क्वालिटी चाहिए एक आदमी में सक्सेसफुल होने के लिए। धन, जिसके पास खुद का पैसा हो, उधार लिया हुआ नहीं। धीरज, पेशेंस हो, लंबे समय तक रुकने की ताकत हो। और ध्यान, यानी कि उससे डायरेक्शन पता हो कि बाजार किस तरफ जाने वाला है, शेयर किस तरफ जाना है। धन, धीरज, ध्यान, ये 3 क्वालिटी आप में है, शेयर बाजार में सफलता का मंत्र यही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और ये फूड फॉर थॉट है सभी दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी, मेरे लिए खास तौर पर, कि शेयर बाजार में निवेश कैसे किया जाए। धन, धीरज और ध्यान, क्या आप में है ये? इस पर सोचेगा जरूर। फिर से लौटेंगे चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में, हमारे साथ अनिल जी भी होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए जरूर जी बिजनेस।